गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ण। क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ण। आज हमें पढ़ना क्या है? वर्ण। ये वर्ण क्या होता है? सबसे पहले तो इस पर हम विचार करेंगे। क्या करेंगे? विचार करेंगे कि वर्ण क्या होता है। आखिर इसको हमें जरूरत क्यों है पढ़ने की? जब किसी चीज की जरूरत होती है तभी हम वह काम करते हैं। अगर जरूरत नहीं होगी तो हम काम नहीं करेंगे। कोई फालतू काम करता है क्या? नो सर। नहीं। तो मतलब वर्णों की जरूरत है, इसलिए हम उन्हें पढ़ेंगे। ये वर्ण आए कहाँ से? वर्ण आए कहाँ से? वर्ण को और क्या कहते हैं? अक्षर। क्या? अक्षर। जो आप लोग लिखते हो कॉपियों में, है ना? तो सबसे पहले आई ध्वनि। क्या आई? ध्वनि। ध्वनि। सबसे पहले क्या आई? ध्वनि। ध्वनि। बहुत बढ़िया। आज की तारीख क्या है? 28। वाह। आज दिनांक है 28/09/2022। ठीक है? हाँ, वही लिखा है 28 तारीख 9वां महीना और 2022 में। हिंदी में नहीं समझ में आया क्या? आ गया। क्या है ना कि अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। ज्यादातर अंग्रेजी तो आती ही नहीं हमसे, है ना? मतलब हिंदी नहीं आती। अभी कोई कह दिया कि आओ, नियरे आओ, तो लगेगा कि यार ये हिंदी बोल रहा है। कोई कह दिया पास आके बैठ जाओ, बोलेंगे हाँ बहुत ज्यादा भाव नहीं मारो, पास बोलता है, शुद्ध नियर बोलो। और नियर जबकि अंग्रेजी है, इंग्लिश है ना? चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले क्या आई? ध्वनि। ध्वनि आई। क्या आई? ध्वनि। ध्वनि। ध्वनि मतलब क्या होता है? आवाज। आवाज। क्या आया? आवाज। वेरी गुड। आवाज। ये आवाज क्या होती है? जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो ही आवाज उत्पन्न होती है। आवाज कब उत्पन्न होती है? जब दो वस्तु आपस में टकराती हैं तो आवाज उत्पन्न होती है। हाँ, तो ध्वनि क्या है? जब दो वस्तु आपस में और टकराती ध्वनि हैं। कब उत्पन्न होती है? जो दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं। ये वस्तु है। आवाज आई? यस सर। ऐसे ही हमारे मुंह से भी आवाज आ रही है। आ रही है? यहाँ पे टकराती है। तो हमारे मुंह के अंदर से निकलने वाली जो वायु है, हवा, वो हमारे मुंह के अंदर कई अवयव है। मुंह के अंदर जैसे दांत है, तालव्य है, मूर्धा है, ठीक है, जिह्वा है, ये आगे हम पढ़ेंगे। जिह्वा है, जीभ, होठ है। इनसे टकराते हुए जब हवा निकलती है तो एक रूप दे देती है, एक आवाज, एक ध्वनि दे देती है, जिसे हम ध्वनि कहते हैं या आवाज कहते हैं। ठीक है? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। समझ में आया? Yes, जैसे sir. बांसुरी बजाते हैं ना कृष्ण कन्हैया, बांसुरी बजाते हैं, यस सर। तो बांसुरी से आवाज आती है। यस सर। कैसे आती है? वही हवा टकराती है, कहीं इस वाले छेद से टकरा के निकल रही है तो कहीं उस वाले छेद से। हारमोनियम बजाते हैं, यस सर। हारमोनियम में कैसे? उसमें से हवा हाँकते हैं और हवा जब ब्लेड के अंदर से निकलती है तो क्या होता है? हम उसको दबाते हैं, उधर से निकलती है तो पी 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 पी, सारे गामा पौधा निशा बजता है। ठीक है ना? तो ये कैसे? हवा के टकराने से। ऐसे हमारे मुंह के अंदर से जो आवाज निकल रही है वो हवा निकल रही है, और हवा मुंह के अंदर अलग अलग प्रकार के अवयवों से, अलग अलग प्रकार के अंगों से टकरा के निकलती है, तो वह ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? ध्वनि। ध्वनि। शायद सबको समझ में आ गया होगा। तो ध्वनि क्या है? जब टेबल पीछे कर रहा है। जब दो या दो से अधिक
दो या दो से अधिक वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि उत्पन्न होती है। बहुत बढ़िया। तो ध्वनि क्या है समझ में आ गया? यस सर। जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तब ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है? किसी को कोई दिक्कत? ध्वनि या आवाज कहाँ से आती है? जब दो दो चीजें आपस में टकराती हैं। यस सर। ठीक है? हवा भी टकराती है तो आवाज आती है। देखो कभी आप लोग देखे होंगे कि बांस जब हवा आंधी चलने लगती है तो बांस अपने आप बजने लगता है। जो बांस लगा होता है ना, सर 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 हवा चल रही है ना, सुनाई देता है। पंखा भी तेज चलने लगे फट 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 सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि वो गैस से टकराता है, हवा से टकराता है, उसकी ब्लेड टकराती है तो आवाज निकलती है। ठीक है? तो ये हो गई ध्वनि। ठीक है? और आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, ठीक है या नहीं ठीक है? ठीक है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि सो गए हैं क्या आप लोग, शायद रात में सोए ना हो, है ना? रात में सोए हैं? यस सर। हाँ, मम्मी लोग लोरी सुना देती होंगी, बेटा सो जा, है ना? चल, अब ये ध्वनि जो है तो बन गई, तो आदमी बोलने लगा। जो सुनाई दे रहा है, कानों में जो सुनाई दे रहा है, मौखिक भाषा, वो ध्वनि है। क्या है? ध्वनि। ध्वनि। लेकिन जब हमें ये जरूरत पड़ी कि मैं अपनी जो भाषा है, जो अपने विचार हैं, इनको हम किसी के सामने मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे विचार लोग जान सके, यदि ऐसा करना है तो उस आवाज को मुझे लिख के रखना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिखित भाषा, है ना? लिखित भाषा की उत्पत्ति हो। जैसे आज जो हम पढ़ रहे हैं, दूसरा कोई लिख के गया है बुक में, कोई लिख दिया, बना दिया उसको कि हमारी आवाज आई क, तो क कैसे होगा? ऐसे, तो ये बन गया, है ना? चल, तो इसके बाद जब ध्वनि मिल गई तो ध्वनि के बाद आदमी को आवश्यकता पड़ी वर्ण की। क्या? वर्ण की। वर्ण क्या है? रंग। क्या है? रंग। वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग। रंग, कलर, रंग। मतलब किसका रंग? किसका रंग हम इसमें पढ़ेंगे हिंदी और संस्कृत में। किसका रंग? ध्वनियों का रंग। किसका रंग? ध्वनियों का। भाई अब हमें इसे फिगर में देना है। जो आवाज हमारी थी, उस आवाज को एक रंग देना है। जब कोई रंग रहेगा तो उसकी पहचान होगी। जब उसका कोई आकार होगा तब तो उसकी पहचान होगी। जिसका आकार ही नहीं है उसको कौन पहचानता है? कोई नहीं, कोई देखे नहीं। जिसका आकार नहीं है वो दिखते नहीं, है ना? इसलिए इस ध्वनि को हमें आकार देने की जरूरत पड़ी, जिसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण कहते हैं। तो ध्वनि के लिखित ध्वनि नहीं, ध्वनियों के लिखित स्वरूप को वर्ण कहा जाता है। वर्ण कहा जाता है। ध्वनियों के लिखित स्वरूप को क्या कहा जाता है? वर्ण। वर्ण कहा जाता है। नो,
ध्वनियों के लिखित स्वरूप को वर्ण कहा जाता है। वही ध्वनियों को हमने लिख दिया, इनको वर्ण कह दिए, या इसी का एक नाम और भी है, ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना, इसी को कहते हैं अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। जानते हो आप लोग हैं? यस सर। इसके बाद बात आती है, वर्ण तो हो गया, फिर आती है वर्णमाला। क्या आती है? वर्णमाला। आप लोग पहाड़ा में लिखा देखे होंगे, उसमें लिखा रहता है क्या? वर्णमाला। ये वर्णमाला क्यों लिखा रहता है? ज्यादा लंबा होगा तो उसको रोक देना और फिर आगे चलो।